जनरल ये दावा कर रहे हैं रशिया यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहा है। रूस में तेजी से एफपीवी ड्रोन का उत्पादन हो रहा है। अब ये देखिए जर्मनी की तरफ से ये अगर ये ताकीद की जा रही है मेजर गौरव आर्य, और फिर ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव जर्मनी को लेकर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जर्मनी क्यों केटली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केटली गर्म हो रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए ना, इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये बात है कि जर्मनी डरा हुआ है, दूसरा जर्मनी ने वेपन्स कमिट कर दिए हैं यूक्रेन को। जर्मनी कहता है कि हाँ ठीक है, 5% से ज्यादा उनका 5% लगभग उनका डिफेंस बजट का भी इन अ फ्यू इयर्स दे हैव कमिटेड। सो ऑल ऑफ दैट जर्मनी, देखिए ये जो वेपन्स हैं काफी उसमें सप्लायर जर्मनी भी है, पहली चीज तो ये। तो जब पिटेगा तो जर्मनी भी पिटेगा, ये बात जर्मनी जानता है। पोलैंड है जद में, पोलैंड भी पिटेगा। ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन रायता फैला, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, देखिए न्यूक्लियर की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, अभी तो वो 1000-1500 की फ्रंट लाइन पे ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे आगे, और बैलिस्टिक मिसाइल से एक दूसरे को मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल ठोक रहे हैं, वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट केस। जो हवाई जहाज से हमला हो रहा है दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन अभी तक यूक्रेन तक महदूद है, 3 साल हो गए। जिस दिन आगे बढ़ा तो किस देश पर जाएगा, या पूछ लीजिए, आपको एयर मार्शल श्रीवास्तव सर बता देंगे किस देश में जाएगा। ये फैलेगा रायता 100%, आप देख लेना, अगर ये नहीं रुके तो। ये रायता अगर फैलेगा सर, मुझे एक चीज और याद आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि खुद पूरे यूरोप को इस बात का अंदाजा है कि अगर नेटो के चक्कर में हम तक आ गई, इसीलिए हर मुमकिन कोशिश, वो धमकाते तो जरूर है, लेकिन मुझे याद है पोलैंड में जाकर जब एक मिसाइल गिरी थी और कहा गया ये रशिया का है, तो रशिया कुछ कहे उससे पहले पूरा नेटो ये कहने पे नहीं, ये रशिया की नहीं है, रशिया की नहीं है, रशिया की नहीं है, क्योंकि रशिया की माना और उसके साथ उनको पूरे यूरोप को आना पड़ेगा रशिया के अगेंस्ट। वो जानते हैं कि रशिया तब भी भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रशिया के पास जिस तरह का न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको डराना बड़ा मुश्किल है, और वो अपने सारे साजो सामान खुद बनाता है। अब देखिए सबसे विडंबना क्या है, एफपीवी से ही, आपको याद होगा, फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन से ही उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर अटैक किया था यूक्रेन ने। अब 2 लाख बना करके वो उनके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, और कह रहा है देखो तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो तुमने भेजा था वो ब्याज समेत ले लो। ब्याज समेत नहीं, डबल ब्याज समेत। कैप्टन श्याम, ये मतलब उस तरह का, जैसे वो जो कंट्रोलर होता है जिससे ड्रोन उड़ाते हैं, उसमें आपको यहाँ सब दिखता है। मान लीजिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझको सब ये दिख रहा है और मैं ही अटैक कर रहा हूँ, यही है ना फर्स्ट पर्सन व्यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो इस तरीके का वो ड्रोन भेजकर, आपको मालूम है, ट्रक के अंदर भेजकर वहां पर जहां उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रखे गए थे, ये हिमाकत की थी यूक्रेन ने। तो ये ब्याज समेत रशिया की तरफ से चुकाने की पूरी तैयारी चल रही है, और सीज फायर रोकने के लिए पुतिन ने शर्त रखी है। रूसी कब्जे वाले इलाकों से निकले यूक्रेन, कहा गया नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी। ये बात तो खैर बहुत पहले से समझाई जा रही है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाती यूक्रेन को तो ये दिन नहीं आते। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि कब्जे वाले इलाके छोड़े, आप यूक्रेन सोच रहा होगा मैंने कौन सा कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया, वो ये कह रहे हैं जहां हमने कब्जा किया है वहां पर आप मारपीट करना बंद करिए, उसको क्लेम करना बंद करिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, आपने ठीक ही कही है दिनेश, कि कब्जे वाले हमने क्या कब्जा किया जो छोड़े, लेकिन जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कहते हैं आप उस पर आप कोई हाथ मत रखिए, ये हमारा हो गया। उसमें आगे आपका दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये सारे इलाके आगे। वैसे वो 4 मांग रहे थे, वो कहते हैं मैं 3 से काम चला लूंगा, चौथा ओडेसा वगैरह को आप अपने पास रख सकते हैं। मेजर गौरव, क्या इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं जहां पर हमने रुमाल रख दिया है अब उस सीट से उठ के खड़े हो जाओ और वहां देखना भी मत? नहीं, बिल्कुल। और दूसरी भी बात है कि जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां पे, काफी हद तक उन इलाकों में देयर आर रशियन स्पीकिंग पीपल, और वो रशिया की ओर उनकी एक वो भी है जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर भी है रशिया का। खैर, बट वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, ये दंदनाते हुए चले गए, 2022 में इन्होंने कैप्चर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर वो एक नेटो वाला मामला है, ईयू वाला मामला है, तो सारे मामले एक साथ चल रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं, इन्होंने ट्रंप को भी बोल दिया, ट्रंप ने पहले मान लिया था। बाय द वे, ये जो आप कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य, कैप्टन श्याम, बहुत सारी फिल्में एक साथ चल रही हैं लेकिन इंटरमिशन होने का नाम नहीं ले रहा है। अगली खबर देख लीजिए, आपके पास आ रहा हूं कमेंट के लिए। सीरिया के स्वेदा में एक बार फिर से भड़की हिंसा, अगला फ्रंट देखिए। रशिया यूक्रेन के बाद जरा इधर चले आइए, इजराइल जहां जहां बाजे बजा रहा है उन जगहों की खबर देखिए। द्रूज समुदाय के समर्थन में खुलकर आया इजराइल। एक हफ्ते में 194 द्रूजों की हालांकि यहां हत्या भी की गई है। ये क्या धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा? क्या लोग शायद इसको कहीं अंडरप्ले कर रहे हैं कि सीरिया अक्सर ये होता रहता है कि बहुत बड़ा तो नहीं सुलग जाएगा? देखिए, सीरिया ट्राइबल्स का ये काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, कितने सारे ट्राइबल्स हैं ये कुछ गिनती नहीं उनकी। अभी सदर्न सीरिया में ये चल रहा है मामला, और जो ड्यूज की जो कम्युनिटी है उसको इजराइल सपोर्ट कर रहा है।
और बेडोनियम जो है उसको वे जो इजराइल से उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को जो किडनैप किया था वहां से घटना शुरू हुई। लेकिन इतने सारे लोगों को मारे जाना और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इससे परेशान है, क्योंकि ये फिर से एक वही सीरिया बनेगा जो कुछ दिन पहले था। अभी इस्लामिक लेड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो वहां पे थोड़ी शांति कायम हो, लेकिन जितना परेशान है सीरिया उसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंसेस वो नहीं चाहते हैं, और इजराइल ने भी लगातार जाके वहां बम्बार्डिंग कर दी है। अब फिलहाल उन्होंने वहां पे अपने फोर्सेस भेजे हैं और लोकल लोग कह रहे हैं कि हम इसको शांत करें, नहीं तो या जो हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, वहां पे आए ताकि ये जो लोग हैं वहां के वो मरे नहीं और ज्यादा झगड़ा और नहीं बढ़े। और खासकर बाहर की इंटरफेरेंस जैसे इजराइल, उसको वो रोकना चाहते हैं ताकि ये भड़के नहीं। लेकिन बाहर के इंटरफेरेंस इतने सारे होते हैं इजराइल में कि अब हर इंटरफेरेंस को लेकर खुद इजराइल बहुत सतर्क है और प्रीएम्प्ट करना चाहता है। गाजा में यह कह दिया गया है कि वो इलाके जिनको अभी तक छोड़ा गया था अब वहां से लोग खाली कर दें, क्योंकि अब उन जगहों पर निगाह है। इधर सीरिया में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। इस मिडिल ईस्ट वाले मामले में नेक्स्ट चैप्टर क्या दिखाई दे रहा है मेजर गौरव आर्य? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो भारत से कई लोग केरला से गए थे जो इस्लामिक स्टेट के लड़ने के लिए, वो भी सीरिया जाते थे। कहां से जाते थे? तुर्की से जाते थे। सो यू टेक अ फ्लाइट टू टर्की एंड फ्रॉम टर्की यू एंटर द सीरियन बॉर्डर। तो ये जो पूरा इलाका है, जो अभी कैप्टन शाम सर भी बता रहे थे, यहाँ पे ट्राइब्स हैं ये सब, तो इनका अलकायदा से, इनका इस्लामिक स्टेट से बहुत क्लोज रिलेशन है और ड्रूज इनसे भिड़ते आए हैं बहुत समय से। इनकी बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलाका और डिस्टेबलाइज होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कितनी देर तक ये अहमद अल शरा वहां पे प्रेसिडेंट बना रहेगा। आई एम नॉट श्योर कि 2025 के एंड तक ये रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा, मुझे डाउट है इसका बहुत दिनेश। ये इलाका और डिस्टेबलाइज होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? रशिया यूक्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां तो आग और भड़केगी, ये बात अभी मेजर गौरव आर्य ने कह दिया, और ये यूरोप तक पहुंचेगी ऐसा दिखाई देने लगा है। इधर मिडिल ईस्ट में और ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है, तो दुनिया का, धरती का होने क्या वाला है? इधर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एयर स्ट्राइक के डर से कांपा पाकिस्तान। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन का खतरा मंडरा रहा है और इसी से पाकिस्तान डरा हुआ है। ये पहली बार, लेकिन ये डर अच्छा है मेजर गौरव आर्य। और जो आप कह रहे थे कि लॉन की ग्रास को काटते रहना बड़ा जरूरी है, बेशक वो कोई गलती ना करे, और इस बार तो गलती भी है। और उधर मुरीदकी में कैंप फिर से शुरू हो गया है। नहीं, आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे इसमें, और जो नहीं है, देखिए, टू कीप योर आर्म्ड फोर्सेस रेडी और इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, ये दोनों मेरे सीनियर वहां पे बताएंगे आपको, नाक से खून निकल जाता है। उसके लिए बहुत तगड़ी इकोनॉमी चाहिए। चाणक्य ने कहा था 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। कोई भी फौज है वो देखिए, कोष खाना जो होता है आपका, जो कोष होता है, खजाना, वहां से खजाना जो है आपका, वहां से फौज निकलती है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत के डर से जो पाकिस्तान अभी कर रहा है कि नो टाइम जारी कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा। इनके पास तो है नहीं, ये चीन से मांग रहे होंगे, कहीं से मांग रहे होंगे, और वो उनको वापस देना पड़ेगा। एनीवे पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड इवन विदाउट वॉर पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड। लेकिन आप लोगों की निगाहें इस बार क्या ताड़ रही हैं, क्या परख रही हैं, क्या देख रही हैं? क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। क्या इस बार आप देख रहे हैं कि वाकई अगले 10-15 दिन बड़े क्रूशियल हैं? ये टीआरएफ वाला ये नया एंगल जुड़ने के बाद ये अगले 15 दिन बड़े क्रूशियल हैं क्या श्रीवास्तव सर? बिल्कुल क्रूशियल है। और मैं आपको बता दूं, एक स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूं। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑप सिंदूर के बाद में, और वहां पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी।